नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टर्न अराउंड स्टोरी ऑफ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आया मेरे पास। क्या सर सुजलॉन एनर्जी में कोई टर्न अराउंड स्टोरी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? क्या इसमें वेल्थ क्रिएट हो सकता है इन फ्यूचर? क्या पोटेंशियल मल्टीबैगर है ये? कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, नहीं है? एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का आप फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली काम काज कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। पूरा केस स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। तो सुजलॉन एनर्जी का केस स्टडी समझने के लिए आपको सुजलॉन का पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सुजलॉन के बारे में। सुजलॉन एनर्जी जो है 2005 में अपना आईपीओ लाया था 123 रुपीज़ में, और पिछले 19 साल में अपना इन्वेस्टर को कोई भी वेल्थ क्रिएट करके ये नहीं दिया है, उल्टा मैसिव वेल्थ डिस्ट्रॉय किया आप बोल सकते हैं। 123 रुपये से चल के ये 460 रुपया तक भी चला था और अपना लाइफ टाइम हाई लगाया था, और जब गिरने लगा तो गिरते गिरते ये 2 रुपीज़ से भी नीचे आया था, 1.70 का लाइफ टाइम लो लगाया था। तो आप समझ सकते हैं कोई भी रिटेल इन्वेस्टर अगर इसको होल्ड कर रहा था तो कितना मैसिव ये वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी 52 वीक हाई का अगर आप चेक करेंगे तो 51 रुपीज़ आसपास, और 52 वीक लो है 7 रुपीज़ का आसपास। तो लास्ट 1 ईयर में ये कंपनी एक अच्छा खासा चला है और एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है। आप कह सकते हैं लगभग 7 to 8 गुना आपका कैपिटल कर दिया है अगर आप ऑलरेडी इनमें इन्वेस्टेड है, और अभी भी ये 40 रुपीज़ का आसपास कामकाज कर रहा है। तो सुजलॉन एनर्जी में ये जो डाउनफॉल आया, इतना मैसिव डाउनफॉल किस वजह से आया, क्या इसका फैक्टर था, एवरीथिंग समझने का कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। तो 1995 में मिस्टर तुलसी टाटी जो है इस कंपनी का शुरुआत किया था, और 10 सालों में ही कंपनी ने अपना आसमान का ऊंचाइयों का टच करता है। 2005 में कंपनी आईपीओ लाके अपना आपको लिस्ट करता है 123 रुपया में, और लिस्ट करते ही कंपनी जो है 5th लार्जेस्ट विंड एनर्जी कंपनी बन जाता है वर्ल्ड का, ठीक है। और मिस्टर तुलसी टाटी जो है 4th रिचेस्ट पर्सन बन जाता है इंडिया का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कंपनी और कितने बड़े शख्सियत ये था, ठीक है। देन कंपनी जो कामकाज करते हैं, कंपनी मेनली विंड टरबाइन जनरेटर बनाता है और इनका मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनका बिजनेस था। फाउंडर को लगा कि यहीं पे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना ठीक नहीं है, क्यों ना हम एक्सपेंशन प्लान करते हैं और भी तरक्की करते हैं। तो 2005 से ही तुलसी टाटी जी को एक्सपेंशन प्लान के लिए चालू कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि विंड मिल के जो रिलेटेड और 2 प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करते हैं तो कंपनी के लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो उन्होंने अपना फोकस असेंबली कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर ब्लेड और गियर बॉक्स की ओर बढ़ाया। ये एक्सपेंशन प्लान जो है एग्जीक्यूट करने के लिए उनके पास 2 ऑप्शन था, ठीक है। एक तो न्यू कंपनी एस्टेब्लिश करे और ये असेंबली कंपोनेंट्स बनाए, और नहीं तो कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी अगर सेम बिजनेस में कामकाज कर रहा है उनको एक्वायर कर ले। तो उन्होंने सेकंड ऑप्शन को चुना, और सबसे पहले 2006 में हैंसन ट्रांसमिशन को एक्वायर किया, जो कि गियर बॉक्स बनाता था, और ये एक बेल्जियम बेस्ड कंपनी था। और उनका अगले साल ही 2007 में उन्होंने जर्मन विंड टरबाइन मेकर कंपनी शेनवियन को $1.6 बिलियन में एक्वायर किया। कोई भी कंपनी अगर एक्सपेंशन प्लान करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो क्या काम करते हैं? पहले फंड का इंतज़ाम करते हैं और देन एक्विजिशन में जाता है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर तुलसी टाटी जी ने एक ऑपोजिट काम किया था। क्या काम किया था? उन्होंने पहले एक्वायर किया, देन फंडिंग के लिए इंतज़ाम करना चालू किया। फंडिंग उन्होंने कैसे किया था? फंडिंग के लिए उन्होंने कुछ अपना शेयर कैपिटल जो इक्विटी है उनको बेचा, और मेजर पार्ट जो है बैंक से
अलग अलग बैंक से बोल सकते हैं लोन लेकर उन्होंने इंतज़ाम किया था। देन उसका बाद 2008 में आता है फाइनेंशियल क्राइसिस। कंपनी का हालत बिगड़ने लगता है। कंपनी का हालत इतना बिगड़ने लगता है कि कंपनी ने जो डेट लिया था उसका इंटरेस्ट पे भी नहीं कर पा रहा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और इन्हीं चीज़ों के चलते कंपनी ने 2011 पे जाके अपना बैंक डिफ़ॉल्ट भी किया था। और 2011 में बहुत सारा इकट्ठा नेगेटिव न्यूज़ फ्लो होता है इनके लिए। क्या होता है कि गवर्नमेंट जो इंसेंटिव देता था वो 2011 में जाके बंद हो जाता है। ठीक है, और 2011 से लेके 2015 जो विंड एनर्जी के लिए कोई भी टेंडर गवर्नमेंट की ओर से नहीं निकलता है। ठीक है, और क्या होता है, जो विंड एनर्जी से फोकस हट के सोलर एनर्जी का तरफ इवॉल्व होता है, क्योंकि उस टाइम सोलर एनर्जी जो है अच्छे से इवॉल्व हो रहा था और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता था विंड एनर्जी से। तो एक अच्छा खासा टफ कंपटीशन भी इनको मिल रहा था वहाँ से। ठीक है, तो गवर्नमेंट का भी फोकस सोलर का तरफ पड़ता है उनसे हट के। और यही सब का जो फ़ायदा है इनका एग्जिस्टिंग कंपनी, फॉरेन कंपनी आप कह सकते हैं, उनको मिल रहा था। जैसे कि यूएस का जनरल इलेक्ट्रिक हो जाता है, चाइना का एनविजन एनर्जी। और इसी चलते सुजलॉन का पास ऑर्डर बुक धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। और 2020-21 में जो सुजलॉन का मार्केट शेयर हुआ करता था वो रिड्यूस होते होते 5% में आ पहुंचता है 40% से। तो एक मैसिव डिस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं। ठीक है, तो डेट हैवी था, इंटरेस्ट भी हैवी था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था नहीं कुछ। इस वजह से धीरे धीरे कंपनी ने जो एक्विजिशन किया था कंपनियों को, उनको धीरे धीरे बेचने लगा, अपना एसेट्स को आप कह सकते हैं बेचने लगा। एसेट्स में कंपनी भी था, लैंड भी था। ठीक है, ताकि डेट का रीपेमेंट हो पाए और अपने आप को डेट फ्री कर पाए। अगर आप लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग देखेंगे सुजलॉन का, तो क्रिसिल ने जो रेटिंग दिया है ये अभी A- पॉजिटिव, और क्रिसिल का शॉर्ट टर्म था A2 पॉजिटिव। ठीक है, और इसी बीच अक्टूबर 2022 में एक दुखद खबर होता है। ये मिस्टर फाउंडर जो है तुलसी टाटी जी का हार्ट अटैक आता है और उनका डेथ हो जाता है अक्टूबर 2022 में। ठीक है, देन इनका कार्यभार संभालते हैं इनका छोटा भाई मिस्टर विनोद टाटी जी, जो आगे जाके MD CEO बनते हैं। देन कंपनी में इनका और एक छोटा भाई है जो मिस्टर गिरीश तांती जी है, ये भी वापस आते हैं। ठीक है, और दोनों मिलके हैविली डेट को रिड्यूस करने लग जाते हैं और भी एसेट्स जो सेल करते हैं उनमें तेज़ी लगाते हैं। तो एसेट्स सेल्स करके इन्होंने डेट रिड्यूस अच्छा खासा चालू कर दिया। और लास्ट ईयर इनका राइट इशू भी आया था और इन फ्यूचर भी राइट इशू आने का बातचीत चल रहा है। तो एक अच्छा खासा डेट रिड्यूस पोर्शन चल रहा है। इस वजह से लग रहा है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गया है और आगे जाके ऑलमोस्ट पूरा डेट फ्री हो जाएगा और एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके देगा यहाँ से, ऐसे मालूम चल रहा है रिटेल इन्वेस्टर को। इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। तो कंपनी का फंडामेंटल अगर आप देखेंगे, कंपनी 53,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 53,000 करोड़। तो ये एक पेनी स्टॉक नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इसका इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कि 40 रुपीज़ में कामकाज कर रहा है तो ये एक पेनी स्टॉक है, ये पेनी स्टॉक नहीं है। मार्केट कैप से 53,000 करोड़, इनको अगर मल्टीबैगर बनना है, मान लीजिए डबल भी होना है, 40 का 80 होना है तो 53 का डबल होना पड़ेगा, मतलब 1,00,000 करोड़ से भी ऊपर। तो ये चीज़ पहले आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि ये एक पेनी स्टॉक नहीं है। ठीक है, फर्स्ट तो 53,000 का मार्केट कैप है, 50,000 करोड़ का। ठीक है,
जो इनको डबल होना पड़ेगा, ट्रिपल होना पड़ेगा, 4 टाइम होना पड़ेगा आपको इतना रिटर्न देने के लिए। और बुक वैल्यू है कंपनी का 2.53। ठीक है, प्रॉफिट आरओसी ठीक लग रहा है अभी। ठीक है, प्रॉफिट फेस वैल्यू 2 का है। प्रॉफिट आप देख सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी कंपनी का पॉजिटिव है। सेल्स ग्रोथ 26% एंड एबव है, जो कि अच्छा बात है। 5 साल का सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे नेगेटिव में दिखेगा। ठीक है, इंडस्ट्री का पी है 44। ठीक है, कंपनी का पी कितना है, स्टॉक का पी है 107। तो एक मैसिव पी कमांड ये कर रहा है, आप कह सकते हैं। एज पर ये पी में अगर इनको टिकना पड़ेगा तो एक अच्छा खासा ग्रोथ जर्नी दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इन्वेस्टर इतना पी वैल्यूएशन नहीं देगा। ठीक है, तो ये प्रेशर इनका पास एक रहेगा। अगर आप सेल्स देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर सेल्स आपको ठीक ठाक दिख रहा है। पहले 1,000 करोड़ से भी नीचे था, 1,610 करोड़ तक आता है, लेकिन दिसंबर 2022 में फिर गिरता है और दिसंबर 2023 में 1,560। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं, लेकिन एज सच कुछ घटा भी नहीं, इंटैक्ट है आप कह सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 136 करोड़, 286, 215, 248। तो एज सच ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा जैसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन इंटैक्ट है आप कह सकते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो धीरे धीरे पहले नेगेटिव में चल रहा था, माइनस में चल रहा था, अब स्लाइटली पॉजिटिव आया है, क्योंकि हैविली डेट को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, सेल्स में ठीक ठाक है, ईयर ऑन ईयर आप कह सकते हैं। पहले और भी ज़्यादा था, लेकिन अब गिरा है सेल्स ट्रेलिंग 12 मंथ में भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वही सेम, कोई गिरावट ज़्यादा है नहीं है। प्रॉफिट ऑन लॉस अगर आप देखेंगे, कंपनी इंटरेस्ट जहाँ क्वार्टरली इतना पे कर रहा था, अभी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा है। ठीक है, बैलेंस शीट अगर आप चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट 726 करोड़ तक बना रहा है। ठीक है, देखने वाला चीज़ ये है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ में 893%, एक ईयर में 400%, 3 साल में 111%, 5 साल में 44%। तो यहाँ से सभी को लग रहा है कि एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके ये दे रहा है, और इन फ्यूचर भी हो सकता है ये देगा। ठीक है, तो इस वजह से हर कोई इंटरेस्टेड है कि इसमें क्या करें क्या करें। ठीक है, तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि कंपनी अभी मैसिवली डेट रिड्यूस में चल रहा है। अपना इक्विटी कैपिटल जो है देखिए आप रेज़ कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, पहले और भी कम था, अभी इक्विटी कैपिटल धीरे धीरे रेज़ कर रहा है। कंपनी का रिज़र्व पहले ऑलरेडी माइनस में था, अभी रिज़र्व भी थोड़ा बहुत दिख रहा है। ठीक है, बोरोइंग को आप देख सकते हैं, बोरोइंग को धीरे धीरे गिराते गिराते ऑलमोस्ट 146 करोड़ में लाया है। ठीक है, 4 फिगर में चल रहा था, धीरे धीरे गिरा है। ये सबसे बेहतरीन चीज़ कंपनी अभी कर रहा है, इसीलिए हर कोई इनका टर्न अराउंड स्टोरी दिख रहा है। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, यहाँ से समझने का कोशिश हम लोग करेंगे। कंपनी का लायबिलिटी घट रहा है। ठीक है, इक्विटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग अगर आप देखेंगे तो पहले नेगेटिव चल रहा था, जो कि धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगा, तो ये कंपनी का एक पॉजिटिव चीज़ है। प्रोमोटर 13% का आसपास ही होल्ड कर रहा है, एफआई 19% का आसपास, डीआई 6% का आसपास, पब्लिक 60% का आसपास होल्ड कर रहा है, जो कि एक नेगेटिव बात है। ठीक है, और अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखेंगे तो जहाँ 24 लाख था, अभी बढ़ते बढ़ते 28 लाख, 35 लाख, 43 लाख। तो इतना रिटेल इन्वेस्टर पब्लिक आप बोल सकते हैं कि बढ़ते जा रहा है, जो अगेन एक नेगेटिव बात है। फ्रेंड, वीडियो अगर आपको कहीं अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का आप फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली काम काज कर पाए। तो हर कोई रिटेल इन्वेस्टर अभी पूछ रहा है, सर सुजलॉन का प्राइस क्या होगा, टारगेट क्या होगा। ठीक है, 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न, 2 साल में अच्छा खासा रिटर्न, 3 साल में, 5 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न इसमें दिख रहा है। तो हर कोई सुजलॉन को लेना चाहता है। सुजलॉन का रेवेन्यू और प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कंपनी पहले तो बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं था, अभी धीरे धीरे प्रॉफिट होने लगा, क्योंकि मैसिवली डेट जो रिड्यूस है वो कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ से आपको हर चीज़ बेहतरीन दिखेगा क्योंकि अच्छा खासा चला है, ठीक है, एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दिया है। कामकाज अगर आप देखेंगे तो एक महीने में 100% डिलीवरी उठाया जा रहा है, एक वीक में भी 100% डिलीवरी उठाया जा रहा है, 3 करोड़ 4 करोड़, ठीक है, डेली 100% डिलीवरी उठाया जा रहा है। जितना कामकाज हो रहा है उतना उठाया जा रहा है, 100% डिलीवरी। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं किस वॉल्यूम में कामकाज चल रहा है, ठीक है। अगर कंपनी का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो एकदम कंपनी लेटा हुआ था, आप कह सकते हैं। 2023 का बाद से एक वेल्थ क्रिएट करके दिया है, एक अच्छा खासा रैली चला है, 7 रुपया से लेके 51 तक, आप समझ सकते हैं 7 गुना से भी ज़्यादा, ठीक है, एक वेल्थ क्रिएट करके दिया है जो भी रिटेल इन्वेस्टर या कोई भी इसमें निवेश किया है। तो अभी अगर आप ले रखे हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो 33 का आसपास आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट मान के चलिए और ऊपर का तरफ 51 का तरफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी बीच कंपनी अभी कामकाज करते रहेगा। ऐसे में अगर आप कामकाज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो वेट करना है। अभी भी आपको ये कंपनी 22% के आसपास डिस्काउंट में मिल रहा है, तो किसी को स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखना है तो इसमें देख सकते हैं, कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। मेरा कहने से आपको कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, आपका विवेक बुद्धि लगा के आपको कामकाज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट देखेंगे मंथली तो कंपनी लिस्ट होता है, लिस्ट होने के बाद जैसे मैंने बताया आपको 123 रुपीज़ में लिस्ट हुआ था और 460 का हाई, और उसके बाद गिरते गिरते 2 रुपीज़ में आसपास लो, ठीक है, मैसिवली वेल्थ डिस्ट्रॉय किया और अभी चलते चलते 50 रुपीज़ के आसपास हाई लगाया। तो ऐसे कामकाज ये कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरे तरफ से फर्स्ट जो रेजिस्टेंस इसको मिलेगा ऊपर की तरफ वो है 51 को काट के अगर आप स्विंग करना चाहते हैं तो इमीडिएट आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 65 से लेकर 75, और देन आप मान सकते हैं 65-75 को अगर काट के ऊपर चला जाएगा तो ये 90 से लेके 100 भी जा सकता है, ठीक है। ये रहेगा ऊपर का तरफ रेजिस्टेंस। और सपोर्ट अगर पूछेंगे तो सपोर्ट 33, वहाँ मेरे को नहीं लग रहा कि 33 को नीचे ये आएगा। 33 का नीचे अगर आता है तो एक बार रिव्यू करना पड़ेगा फ्रेंड्स इसमें। बाकी तो सब ठीक ठाक लग रहा है, कोई भी प्रॉब्लम एज सच नहीं है। पॉजिटिव बात इसमें यह है कि गवर्नमेंट अपना अनाउंस किया है कि 2027-28 तक हर साल 10 गीगावाट विंड जो टेंडर है वो इशू करेगा। तो इनका भी डायरेक्ट बेनिफिट ऐसे कंपनी को मिलेगा, ठीक है, जो विंड रिलेटेड काम करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का काम चल रहा है जो सोलर एंड विंड से 125 गीगावाट बाय 2030 तक बनाता रहेगा। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है इनका, हर बड़े कंपनी है जो मेरे को नहीं दिख रहा है कि डिफ़ॉल्ट करेगा, ठीक है, पेमेंट में। ऑर्डर बुक भी अभी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और रिवाइवल मोड आपको दिख रहा है यहाँ से कि रिन्यूएबल एनर्जी एक थीम है वो प्ले हो रहा है, राइट इशू का प्लान चल रहा है, डेट रिडक्शन कंपनी कर ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैनेजमेंट का इंटेंशन क्लियर हो जाता है कि कंपनी को रिवाइव करना चाहता है, अच्छा खासा कामकाज करना चाहता है, ठीक है। और अभी कुछ दिन में जो नेगेटिव न्यूज़ भी फ्लो हो रहा था कि ₹261 करोड़ तक का इनका पेनल्टी गुजरात हाई कोर्ट ने किया है, वहाँ से भी छुटकारा मिलता हुआ लग रहा है 60-70 करोड़ में, ठीक है। तो ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर सोच रहा है क्या ये अभी एक गुड बाय है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो हर कोई बोल रहा है बाय कीजिए, ठीक है, लेकिन टारगेट अभी के लिए साल भर के लिए 54 तक का दिया जा रहा है। यहाँ समझ के आप कामकाज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि सुजलॉन क्या मल्टीबैगर है, तो मल्टीबैगर रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है 1 साल में, ठीक है। ऑलरेडी ये 262% दिखा रहा है जो कि 7-8 गुना रिटर्न भी दे चुका है। अगर आप लॉन्ग टर्म टारगेट इनका देखेंगे, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म टारगेट भी इनके लिए आ रहा है कि
24 लास्ट तक 52 रुपीज़, 25 तक 65, 2026 तक 75, 27 तक 89, ठीक है। तो 2028 तक 103, 29 तक 113, 2030 तक 125 और 2035 तक 186। तो हर टाइम फ्रेम में आपको बढ़ोतरी दिख रहा है, गिरने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम लग रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी एक थीम प्ले हो ही रहा है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कोई भी गिरावट, अगर एक अच्छा खासा गिरावट होता है, अभी 20% का ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इससे भी ज़्यादा गिरावट अगर आता है मार्केट में, बैड न्यूज़ थोड़ा फ्लो होता है, तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना जानते हैं, एक रिस्की इन्वेस्टर है, तब यहाँ आप कामकाज कर सकते हैं। कंपनी ऐसे एज सच नहीं दिख रहा है कि 2-4-5 साल में मैसिव ग्रोथ आएगा, ठीक है। धीरे धीरे ग्रोथ फेज में चलेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप कामकाज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सेफ इन्वेस्टर है तो पहले उनको कोर पोर्टफोलियो बनाना है, कोर कंपनी को आइडेंटिफाई करना है, देन ऐसे रिस्की इन्वेस्टर या कुछ पोर्टफोलियो का पार्ट, ठीक है, 1%, 2%, 3% अकॉर्डिंगली अगर निवेश करना है तो आप करके चल सकते हैं, टर्न अराउंड स्टोरी को अगर प्ले करना है तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया, यूज़फुल लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो भी नीचे कमेंट कीजिए, कुछ सुधार करना है तो सुधार करेंगे उसमें, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए। डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन है तो नीचे लिंक दिया रहेगा, जाके मल्टीपल डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ताकि कोर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अलग बना पाएँ और स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग बना के काम करें, मिक्सअप ना हो। आईपीओ पे निवेश करना चाहते हैं, अपना अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।